हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे कि जितना भी एग्ज़ाम में आपको पूछे गए आधुनिक भारत का प्रश्न उत्तर है, वो सारा देखेंगे, जो कि बार-बार प्रश्न आता है। तो आप लोग जो है सो पूरा उसका कवर कर लीजिएगा कि इससे फाइनल है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही। हम देखें आज तक बीपीएससी 1, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सारा में आया है और इस बार भी भगवान की दया से आएगा। इसी कारण आप लोग इसको अच्छा से कवर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व जो है सो बिहार में किसने किया था? तो वो जो है सो किया था कुंवर सिंह ने। 1857 आप कहीं भी हो बस ये लगा लीजिए और आप देखिए, आपको ये फाइनल है कि याद हो जाएगा, आपको याद करवा के रहूँगा। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है सो बिहार में किसने किया था? तो वह जो है सो आपको कुंवर सिंह ने किया था। ये देखिए बीपीएससी जो है सो 1997 में भी पूछा था ये क्वेश्चन, और फिर जो है सो 48 टू 92 मतलब 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो बीपीएससी का ऐसा नेचर है कि कोई भी क्वेश्चन है उसको बार बार उठा के पूछता रहता है। इसी कारण सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए, हम सारा ऐसे कर करके सभी को मध्यकालीन भारत, इसके बाद हो गया आपको आधुनिक भारत तो कर ही लिए, मध्यकालीन, प्राचीन सभी को हम कंप्लीट कर देंगे। तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वो आपको कुंवर सिंह जो है सो किया था। अब यही क्वेश्चन फिर देखिए, फिर पूछ दिया है। देखिए 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया गया? घुमा के ऐसे, तो वह कहाँ से किया गया? तो वो आपको बिहार से किया गया। 1857 का जो विद्रोह था वो किस प्रांत से किया गया? तो वो आपको बिहार से किया गया। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता रहता है ऐसा बीपीएससी का। फिर देखिए 1997-98 पूछा है। फिर क्या है कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वो आपको कुंवर सिंह जो है वह किया था। 1857 का जो विद्रोह था वो बिहार में किसने किया था? तो वह कुंवर सिंह जो है सो किया था। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वह जो है सो आपको कुंवर सिंह जो है सो किया था। एक ही क्वेश्चन को देखिए कितने बार पूछा है ये। इसी कारण कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अब है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ का जो नेतृत्व में किसने आगे बढ़ा? जैसे बिहार को जो है सो कुंवर सिंह ने आगे बढ़ाया था, तो उसी तरह जो है सो लखनऊ का जो है सो बेगम ऑफ अवध जो है सो 1857 के विद्रोह को लखनऊ का जो है सो नेतृत्व बैठाया था। किसने बैठाया था 1857 में लखनऊ का नेतृत्व? तो वो आपको बेगम ऑफ अवध जो है सो बढ़ाया था। इस विद्रोह का यदि आरंभ की बात किया जाए तो 30 मई 1857 है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह में किस जगह से शामिल हुआ था? तो वो आपको आरा से हुआ था। किस जगह से हुआ था? तो आरा से हुआ। 1857 के विद्रोह में नेतृत्व में किस जगह से शामिल हुआ था? तो वो आपको आरा से हुआ था। 1857 का जो विद्रोह था वह किस जगह से शामिल हुआ था? तो वो आपको आरा से हुआ था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव क्रांतियों का नेतृत्व किया था? देखिए कितना घुमा का क्वेश्चन पूछता है। इसी कारण हम कह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसी का क्वेश्चन आएगा ही। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 का विप्लव क्रांति का नेतृत्व किया था? तो वो आपको कुंवर सिंह जो है सो किया था। कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो वो आपको जगदीशपुर के थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो वो आपको जगदीशपुर के थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो वो आपको जगदीशपुर के थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो यदि पटना की बात किया जाए तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वह राजपूत कुंवर सिंह थे।
पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वो आपको राजपूत कुंवर सिंह थे। 1857 का विद्रोह बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। तो कहाँ रहा हुआ? तो वो आपको जगदीशपुर में रहा। यदि 1857 का विद्रोह की बात किया जाए तो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जो केंद्र रहा वो आपको जगदीशपुर रहा था। अब यहाँ देख लीजिए फैक्ट इसका कि बिहार में 1857 में आपको 1857 का विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर रहा। वहाँ जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व संभाला और तत्कालीन शाहाबाद अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट हुआ और अपनी सरकार का स्थापित किया। बिहार का विद्रोह पटना डिवीजन कमिश्नर विष्णु। तो हमको ये नहीं आप बोलिएगा कि एक ही क्वेश्चन को आप बार बार दोहरा रहे हैं। हम नहीं दोहरा रहे हैं, बीपीएससी दोहरा रहा है। ठीक है। अब है कि निम्नलिखित में 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 1857 का विद्रोह के यदि कट्टर दुश्मन की बात किया जाए तो वो आपको मौलाना अहमद उल्ला शाह था। 1857 की आपको यदि विद्रोह का अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन की बात किया जाए तो वो आपको मौलाना अब्दुल शाह था। आपको याद हो रहा है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? तो वह था आपका मौलवी अहमद उल्ला शाह था। निम्नलिखित में 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है तो वह तात्या टोपे है। कौन सा है 1857 के जुड़ा हुआ? तो वह आपको तात्या टोपे है। रानी लक्ष्मीबाई वो भी 1857 के विद्रोह से ही जुड़ा हुआ था। और कहा जाना चाहिए तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह ग्वालियर में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह ग्वालियर में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जो है मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह ग्वालियर में हुई थी। वहाँ ही उसकी समाधि है। या जहाँ तक कि महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म की बात किया जाए तो वह वाराणसी में हुआ था। उसका बचपन का नाम मन्नू था। बचपन का नाम क्या था? मन्नू था। और उसका जो है सो जन्म कहाँ हुआ था? तो वह वाराणसी में हुआ था। उसका समाधि कहाँ है? तो वह ग्वालियर में है। 1857 में कौन सा भाग जो है सो वह अप्रभावित रहा था? तो वह आपको केवल मुंगेर जो है सो आपको अप्रभावित रहा था। अब है कि 1857 के विद्रोह के लखनऊ के नेतृत्व को आगे कौन बढ़ाया था? तो वो आपको बेगम ऑफ अवध ने बढ़ाया था। कौन बढ़ाया था? तो वो आपको बेगम ऑफ अवध जो है सो आपको बढ़ाया था। कौन बढ़ाया था? तो आपको बेगम ऑफ अवध जो है सो इसको बढ़ाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। अब है कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था वह किस कारण जो है सो असफल हो गया था। क्योंकि वह असफल हो गया तो उसमें ऐसा था कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। उस समय में जो है इसको योजना बना के जो है सो आपको विद्रोह नहीं लड़ा गया था बस यानी सभी जगह। लेकिन सभी जगह जो है सो ऐसे शुरुआत कर दिया गया। जैसे वीर कुंवर सिंह के लिए रानी लक्ष्मीबाई, उधर जो है सो अहमद उब्दुल्ला, बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, सभी जगह जो है सो अपना जो है सो इसको स्टार्ट किया गया। और कहा जाना चाहिए ये तो असफल हो गया। लेकिन यदि विद्रोह का मुख्य केंद्र कहा जाना चाहिए तो वो 1857 ही है। तो इसी कारण 1857 के विद्रोह का किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इसी कारण जो है सो आपको ये ऐसा हो गया।
वह जो है सो असफल रहा। अब है कि निम्नलिखित में कौन सा नील विद्रोह के नेता है। नील विद्रोह के नेता कौन है, तो वह है दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। यदि नील विद्रोह की बात किया जाए तो वह जो है सो दिगंबर विश्वास है और विष्णुचरण विश्वास है। अब है कि नील कृषकों के लिए पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। नील कृषकों ये बहुत ही है और ये बीपीएससी टीआरई 2 या 3 में पूछा था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण पुस्तक किसकी है, तो वह जो है सो आपको दीनबंधु मित्र की है। लेखक कौन थे, तो वह दीनबंधु मित्र थे। लेखक कौन थे, तो वह दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण के लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र थे। बंगाल व बिहार में नील कृषकों का बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो वह आपको दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। ये आपको स्कूल टीचर हेड मास्टर 10/12/2000 कितना 25-23 में आपको पूछा गया है। बंगाल व बिहार के नील दर्पण की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है सो आपको लिखा गया है। अब है कि आपको कि विक्रमचंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है, तो वो आपको सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ जो उस टाइम में विद्रोह जो है सो उपन्यास लिखा गया था, वो आपको सन्यासी विद्रोह के अंतर्गत जो है सो उसमें उल्लेख किया गया है। तो आपको ये बीपीएससी टीचर 9वां-10वां का जो है सो क्वेश्चन है और ये पूछा है आपको 8/12/2023 में, यानी 9वीं-10वीं का जो है बीपीएससी टीआरई 2 कहना चाहिए। तो ये आपको 9वां-10वां में जो है सो पूछा है 9th-10th में। विक्रमचंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है, तो वह है आपको सन्यासी विद्रोह का है। विक्रमचंद्र चटर्जी का आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है, तो विक्रमचंद्र चटर्जी का आनंद मठ में आपको सन्यासी विद्रोह का जो है सो आनंद मठ का आपको किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है, तो सन्यासी विद्रोह का जो है सो उल्लेख जो है सो मिलता है। महाराष्ट्र में रामसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, तो वह वासुदेव बलवंत ठाकरे ने जो है सो स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामसी कृषक जत्था किसने स्टार्ट किया था, तो वह आपको वासुदेव बलवंत ठाकरे जो है सो स्टार्ट किया था। रामसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाकों से हुआ था, तो वह पश्चिमी घाट से हुआ था। रामसी विद्रोह जो है रामसी विद्रोह जो हुआ था वह मुख्य रूप से किस भौगोलिक इलाके से हुआ था, तो वो आपको पश्चिमी घाट से जो है सो आपको स्टार्ट हुआ था। बेघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, बेघेरा विद्रोह तो वह बड़ोदरा में हुआ था। बेघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो वो आपको बड़ोदरा में हुआ था। बेघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो वो आपको बड़ोदरा में हुआ था। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था, तो पागलपंथ की स्थापना क्रमशाह जो किया था। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था, तो वो क्रमशाह जो है सो किया था। पागलपंथ एक धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गोरो जनजाति से संबंधित है। पागलपंथ जो है सो गोरो जनजाति से संबंधित है, जिसने उत्तरी बंगाल में क्रमशाह ने चलाया था। क्रमशाह का पूर्व अधिकारी टीटू धार्मिक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, फुल्का विद्रोह का, तो वह आपको फुल्का विद्रोह जो हुआ था वह बंदा सिंह बहादुर किया था। बंदा सिंह बहादुर जो है सो आपको बंदा सिंह बहादुर जो है सो फुल्का विद्रोह किया था। 1816 में फुल्का विद्रोह किसने किया था, तो बंदा सिंह बहादुर जो है सो किया था। कौन किया था, तो बंदा सिंह बहादुर जो है सो किया था।
मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति का क्या नाम है? तो वह जो है सो आपको खोंड जाति है। खोंड जाति जो था वह आपको अंग्रेजों के विरुद्ध जो है सो वह आपको जनजाति अंग्रेजों के विरुद्ध जो है सो विद्रोह किया था मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए। तो वो आपको कौन सा जाति है? तो खोंड जाति है। छोटा नागपुर जनजाति कब शुरू हुआ था? तो छोटा नागपुर तो संथाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो वो 1855-56 में हुआ था। संथाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो वो 1855 और 56 में हुआ था। संथाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो वो आपको 1855 और 56 में हुआ था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो आपको सिद्धू और कान्हू जो है सो किया था। 1857 में जो है सो आपको 1855 और 57 में 1855 और 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू जो है सो किया था। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह का नेता की यदि बात किया जाए तो सिद्धू और कान्हू था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू था। निम्नलिखित में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यदि संथाल विद्रोह की बात किया जाए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो वह 1855 और 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 और 56 में हुआ था। अब है कि मुंडाओं का विद्रोह जो है सो आपको कब हुआ था? तो मुंडाओं का जो विद्रोह मुंडा का विद्रोह खड़ा किया कब किया था? तो वो 1895 में जो है सो आपको मुंडाओं का विद्रोह जो है सो खड़ा किया गया था। अब है कि उल्गान विद्रोह जो है सो किससे जुड़ी हुई है? उल्गान विद्रोह, तो उल्गान विद्रोह जो है सो आपको बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई है। उस समय में ये जो है सो यही आपको विद्रोह किया था। उल्गान विद्रोह किससे जुड़ी हुई है? तो वो आपको बिरसा मुंडा से जो है सो आपको जुड़ी हुई है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह का नेता थे आपको बिरसा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो वो आपको बिरसा था। मुंडा विद्रोह की नेता की बात किया जाए तो वो आपको बिरसा मुंडा था। देखिए कितना घुमा घुमा के ये क्वेश्चन को पूछ रहा है। अब है फिर देखिए, फिर पूछा है ये क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो वो आपको बिरसा थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो वो आपको बिरसा थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो वो आपको बिरसा थे। अब है कि बिरसा मुंडा का अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो बिरसा मुंडा के अनुयायी को आपको धरती आबा, बिरसा मुंडा की बात किया जाए तो उसे लोग, वहाँ के लोग जो हैं सो उसे धरती आबा भी कहते थे। धरती आबा के नाम से भी बिरसा मुंडा को लोग पुकारते थे।